सब एटॉमिक particles of an atom। कोई भी एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम हो, हीलियम का हो, लिथियम का हो, बेरिलियम का हो, बोरान का हो, है ना। ढेर सारे आपको 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से कई एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने उन एलिमेंट्स का नेम ट्रिक से आपको लर्न कराया है ना। उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास, है ना। तो जो है तो फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या होते हैं, मींस एटम किससे किससे मिलकर के बना होता है। तो मैंने आपको बताया था वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है आपका प्रोटॉन, और थर्ड है आपका न्यूट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन को किससे हम डिनोट करते हैं, ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। चार्ज देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ना। ये सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि हमने आपको पहले बताया था कि एक बार कि जो एटम होता है, एटम का कुछ शेप इस तरीके से होता है। एटम के ये जो शेप है, इस एटम के इनर पार्ट में ही ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब इसी में पाए जाते हैं। तो जो आपके मैंने आपको बताया था कि एटम का जो एक मिड का पार्ट होता है, वेरी स्मॉल एरिया, है ना। इस वेरी स्मॉल एरिया में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर, है ना, इस वेरी स्मॉल एरिया को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और इसके अलावा ये न्यूक्लियस हो गया। और इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियंस। मैंने आपको पहले बताया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है एटम के अंदर, जिस